चूरू से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पति, जेठ और देवर ने मिलकर विवाहिता की जीभ काट डाली। पति, जेठ और देवर ने मिलकर ब्लेड से विवाहिता की जीभ काटी। करीब 20 दिन पहले किया ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 20 दिन बाद तक मामला पुलिस तक पहुंचा है। चूरू के साहवा थाना क्षेत्र के धीरवास गांव का ये पूरा मामला है, जहां एक विवाहिता की जीभ काट दी गई है। घटना के बाद पीहर पहुंची महिला और जोधपुर में कार्रवाई और एफआईआर दर्ज करा दी गई है जोधपुर में। तो चूरू से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक विवाहिता की जीभ काट दी गई है। तो घटना के बाद पीड़िता पीहर पहुंची, उसके बाद जोधपुर में कार्रवाई दर्ज कराई गई है और अब इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है, जांच की जा रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। झुंझुनू से बड़ी खबर है, जहां ब्रिजलालपुरा में हाई टेंशन लाइन का विरोध किया गया है। प्रस्तावित बिजली लाइन के खिलाफ किसानों का धरना यहां पर देखने को मिला है। 40 से अधिक परिवारों के प्रभावित होने का दावा किया गया है। ग्रामीणों ने पावर ग्रिड कंपनी के खिलाफ बैनर लगाए हैं। हाई टेंशन लाइन का रूट बदलने की यहां पर मांग की गई है। चिड़ावा के निकट ब्रिजलालपुरा गांव का ये पूरा मामला है, जहां हाई टेंशन लाइन का विरोध किया गया है। ग्रामीणों ने ये विरोध किया है। 40 से अधिक परिवारों के प्रभावित होने का यहां पर दावा किया गया है। तो ग्रामीणों ने पावर ग्रिड कंपनी के खिलाफ बैनर लगाए और जमकर यहां पर नारेबाजी की गई है। हाई टेंशन लाइन का रूट बदलने की यहां पर लगातार मांग की जा रही है। पावर ग्रिड कंपनी है, उसके खिलाफ क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं, एक तो ये अर्ध विकलांग जो कुमाऊत है, सुरेंद्र कुमाऊत, उसका गोट फार्म है यहाँ पे और उसके ऊपर से ये लाइन जा रही है, तो ये प्रभावित हो रहा है। दूसरा, आगे जाके मेघ वालों के घर, मतलब घर नहीं खेत है, उनका इतना ही खेत आता है कि एक एक प्लॉट बनता है और वो वर्तमान में गोचर भूमि में बसे हुए हैं। वहाँ उनके नोटिस आए हुए बेदखली की, तो वो वहाँ से प्रभावित होंगे, तो वो जाहिर सी बात है कि अपने खेतों में। नागौर जिले के सूर्यास गांव में वर्षों पुरानी परंपरा को बदलते हुए पहली बार 10 साल की बेटी भाविका कंवर का पाक दस्तूर कर उसे परिवार का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। पिता कान सिंह राठौड़ के निधन के बाद परंपरा के अनुसार दत्तक पुत्र लेने की चर्चा थी, लेकिन मां और दादी ने बेटी को ही विरासत सौंपने का निर्णय लिया है। परिवार और समाज के लोगों ने इस फैसले का समर्थन किया। 12वें की रस्म के बाद भाविका को दादी के पीहर और ननिहाल पक्ष की ओर से पगड़ी पहनाकर पाक दस्तूर की रस्म पूरी कराई गई है। इस पहल को बेटे बेटी की समानता का प्रेरक संदेश माना जा रहा है। नागौर की मीरता सिटी से खबर है, जहां एक बेटी का पाक दस्तूर किया गया है। पिता के निधन के बाद बेटी को पिता की पगड़ी यहां पर पहनाई गई है। कोटा के इटावा क्षेत्र के रामपुरिया धाबाई गांव में करीब 6 फीट लंबा मगरमच्छ आबादी के पास पहुंचने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर वन विभाग और वन्यजीव प्रेमी हयात खान मौके पर पहुंचे। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद मगरमच्छ का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। इसके बाद उसे वन विभाग कार्यालय लाया गया और बाद में चंबल नदी में सुरक्षित छोड़ दिया गया। रेस्क्यू के दौरान मगरमच्छ को देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। हयात खान अब तक 1 दर्जन से अधिक मगरमच्छों का सफल रेस्क्यू कर चुके हैं और वन्यजीव संरक्षण में लगातार सक्रिय हैं। अपने जो छुआरी रोड जाता है वहाँ पर एक मकान के कोने में ये बैठा हुआ था, बाहर की साइड में मेन रास्ते पे ही। और परसों के दिन भी हमने एक छोटा जो मगरमच्छ था 3 फीट का, वो रेस्क्यू किया था वहाँ से। और उसी हिसाब से हम आज गाड़ी लेके नहीं गए थे, क्योंकि उन्होंने बोला कि छोटा ही है, लेकिन वहाँ जाके पता चला कि बड़ा मगरमच्छ है, 5 फीट का है। तो काफ़ी सारी दिक्कत आई हमें। वहाँ से इसको बाइक पे यहाँ लेके आए, रेंजर साहब से हमारी बात हो गई थी, तो इटावा रेंज में अभी पहुँचे हम इसको लेके और इसको रिलीज करेंगे अब नदी। बारां जिले के अंता कस्बे में स्थित करीब 400 साल पुराना ऐतिहासिक किला देखरेख के अभाव में जर्जर होता नजर आ रहा है। किले की दीवारों और मुख्य द्वार में बड़ी दरारें आ चुकी है, जबकि परकोटे के कंगूरे टूटकर गिर रहे हैं।
परिसर में झाड़ियां और गंदगी फैले होने से स्थिति और खराब हो गई है। किले में प्राचीन गोवर्धन नाथ जी और शीतला माता मंदिर होने से प्रतिदिन श्रद्धालु पहुंचते हैं और वहीं परिसर में तहसील कार्यालय भी संचालित है। हाल ही में गोवर्धन नाथ मंदिर के विकास के लिए 30 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे, लेकिन ग्रामीणों ने पूरे किले के संरक्षण और जीर्णोद्धार की यहां पर मांग उठाई है। सात 700 साल पुराना गढ़ है अंता का। यहाँ महाराजा बिशन सिंह जी, किशोर सिंह जी के ज्येष्ठ पुत्र का निवास था। उनके जाने के बाद में यहाँ पर सारी व्यवस्था हो रही है। यहाँ पर जीर्ण अवस्था को ठीक करने की, इसकी गढ़ की मरम्मत करने की आवश्यकता है। सरकार इस पर ध्यान देगी तो ये पुरानी संपदा बच जाएगी। और इसके पास में यहाँ जो पहले फूलों की खेती होती थी, गुलाब बाड़ी थी, वहाँ से गोवर्धन नाथ जी के फूल आते थे। गोवर्धन नाथ जी का रोजाना आदमी दर्शन करने आते हैं। नगर में बहुत प्राचीन समय से ये गढ़ परिसर है और इसमें गोवर्धन नाथ जी का मंदिर है, जहाँ पर हजारों श्रद्धालु महिलाएं पुरुष दर्शन करने के लिए आती हैं। और ये जो गढ़ परिसर है ये अंता के बीचों बीच है। अगर इसकी सार संभाल हो जाए, देवस्थान विभाग, पुरातत्व विभाग ये मिलकर के अगर इसको वापस सुरक्षित कर दें, इसकी मरम्मत कर दें, तो अंता के बीचों बीच ये मंदिर के रूप में एक श्रद्धा का केंद्र हो जाए और पुराना गढ़। केकड़ी क्षेत्र के सांपला ग्राम स्थित राजकीय विद्यालय में प्रधानाध्यापक सहित शिक्षकों के लंबे समय से रिक्त पड़े पदों को लेकर विद्यार्थियों और अभिभावकों का आक्रोश फूट पड़ा है। पहले छात्रों ने विद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद केकड़ी शाहपुरा मार्ग पर जाम लगाकर शिक्षा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सड़क पर जाम लगने से दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रदर्शन के दौरान छात्र छात्राएं हाथों में तख्तियां लेकर विद्यालय के बाहर बैठे रहे और उनका आरोप है कि कई वर्षों से प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं। कई बार शिक्षा विभाग और प्रशासन को लिखित और मौखिक रूप से अवगत कराने के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला। छात्रों का कहना है कि विद्यालय को वरिष्ठ माध्यमिक 12वीं तक क्रमोन्नत कर दिया गया है, लेकिन एक भी व्याख्याता नियुक्ति यहां पर नहीं की गई है, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। विद्यार्थियों ने चेतावनी दी कि जब तक शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों की नियुक्ति का ठोस आश्वासन नहीं दिया जाता, तब तक विद्यालय की तालाबंदी और आंदोलन जारी रहेगा। हमारी स्कूल 2 साल पहले 12th तक हो चुकी है, लेकिन अभी तक एक भी लेक्चरार नहीं आया है। और हमें संस्कृत, विज्ञान और बहुत सारी 2-3 लेक्चरार भी चाहिए और हमारे जल्द से जल्द टीचर लगा और हमें डिपोटेशन पे टीचर नहीं चाहिए, हमें हमारे परमानेंट टीचर चाहिए। ये रोड जाम जब तक नहीं खुलेगा, जब तक हमारे टीचर नहीं आते। सिरोही जिले के आबू रोड के सदर थाना क्षेत्र के चनार गांव में बाइक चोरी के मामले में 2 सप्ताह बीत जाने के बाद भी मामले का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। बता दें कि 12 जुलाई की देर रात 3 अज्ञात बदमाशों ने घर के आंगन में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया था और बाइक लेकर मौके से फरार हो गए थे। यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के बाद से पीड़ित परिवार बेहद परेशान है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है। पीड़ित का आरोप है कि शिकायत दर्ज कराने के बावजूद पुलिस मौके पर मुआयना करने तक नहीं पहुंची है और अब तक चोरी की गई बाइक का कोई पता नहीं चल पाया। तो वहीं पीड़ित ने जल्द ही आरोपी गिरफ्तार करने की मांग की है। कार्रवाई नहीं होने पर उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत करने की भी बात कही गई। तो वहीं सदर थाना पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है। और अब कोटा के सांगोद से खबर है, जहां ऑपरेशन रूट क्लियरेंस के तहत सांगोद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए माल बावड़ी के पास एक खेत से डोडा चूरा से भरे 9 कट्टे जब्त किए हैं। जब्त किए गए डोडा चूरा का कुल वजन करीब 126 किलोग्राम बताया जा रहा है। थाना प्रभारी पवन मीणा ने बताया कि उन्हें फोन पर सूचना मिली थी कि माल बावड़ी के पास एक खेत में कुछ अज्ञात कट्टे लावारिस हालत में पड़े हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और तलाशी ली तो कट्टों में डोडा चूरा मिला। पुलिस का अनुमान है कि इलाके में चल रही रात्रि गश्त और सख्त चेकिंग को देखकर तस्कर पकड़े जाने के डर से माल को खेत में छोड़कर फरार हो गए हैं। यह पूरी कार्रवाई कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर के कड़े निर्देशन में अंजाम दी गई है।
पुलिस ने अज्ञात तस्करों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों और संदिग्धों की तलाश में जुटी हुई है। दौसा में 9 अगस्त को मनाए जाने वाले विश्व आदिवासी दिवस को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। नांगल प्यारेवास स्थित मीना हाईकोर्ट में इस बार 2 लाख से अधिक लोगों के जुटने का दावा किया जा रहा है। कार्यक्रम में देश के कई राज्यों से लोग और आदिवासी कलाकार शामिल होंगे, जो अपनी पारंपरिक संस्कृति और लोक कला की रंगारंग प्रस्तुतियां देंगे। विभिन्न राज्यों के कलाकारों को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। रायसिंह नगर के बॉर्डर गांव की ओर जाने वाली PS रोड पर सड़क के बीचों बीच पड़े रेत के बड़े टीले ने वाहन चालकों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। 25 PS कल्याण भूमि के सामने बना ये रेत का टीला अंधेरे में दिखाई नहीं देता, जिससे कई 2 पहिया वाहन चालक हादसों का शिकार हो चुके हैं। सड़क पर जानलेवा बने इस खतरे को लेकर स्थानीय लोगों और वाहन चालकों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। पदमपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और कार्रवाई करते हुए 28 किलो 275 ग्राम अवैध डूडा पोस्ट के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। SP हरिशंकर यादव के निर्देशन और CO पुष्पेंद्र सिंह के सुपरविजन में CI सुमन जयपाल के नेतृत्व में 26 BB लिंक रोड पर नाकाबंदी के दौरान एक कार की तलाशी ली गई। तलाशी में 2 कट्टों से अवैध डूडा पोस्ट बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपी अनूपगढ़ का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और पूछताछ शुरू कर दी है। कार्रवाई में हेड कांस्टेबल कालूराम सहित पुलिस टीम शामिल रही। जोधपुर पश्चिम पुलिस ने कुड़ी भक्तासनी क्षेत्र में सुने मकानों में चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी पहले शाम के समय सुने मकानों की रैकी करते थे और रात में बाइक से पहुंचकर ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। 20 जुलाई को हुई चोरी में 70 ग्राम सोना, 300 ग्राम चांदी और 1.40 लाख नगद और CCTV DVR चोरी किया गया था। CCTV फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर सुनील धारू को गिरफ्तार किया गया है, जबकि हिस्ट्री शीटर मोहित कसारा अभी भी फरार बताया जा रहा है। पुलिस अब उसकी तलाश में जुटी हुई है। चित्तौड़गढ़ के बस्ती क्षेत्र के प्रसिद्ध नीलिया महादेव झरने के कुंड में डूबने से 15 वर्षीय किशोर की मौत हो गई है। रवि रैगर अपने दोस्तों के साथ झरने पर नहाने गया था, जहां गहरे पानी में डूब गया। सूचना पर बस्ती पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन कुंड गहरा होने के कारण चित्तौड़गढ़ से सिविल डिफेंस टीम को बुलाना पड़ा। टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद किशोर का शव बाहर निकाला। शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार रवि अपने दोस्तों को पेट्रोल देने आया था और बाद में उनके साथ नहाने उतर गया और इसी दौरान यह हादसा हो गया और वह इसमें डूब गया है। चित्तौड़गढ़ के कपासन में मुंगाना स्थित सांवलिया धाम आश्रम में 28 और 29 जुलाई को आयोजित होने वाले प्रदेश के सबसे बड़े गुरु पूर्णिमा महोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है। आश्रम को भव्य रूप से सजाया गया है और श्रद्धालुओं के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। महोत्सव में राजस्थान सहित गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से 1.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। ब्रह्मालीन मेवाड़ महामंडलेश्वर महंत श्री चेतन दास जी महाराज की स्मृति में आयोजित इस आयोजन में 28 जुलाई को संतों की भव्य शोभा यात्रा और भजन संध्या होगी, जबकि 29 जुलाई को गुरु चरण वंदन यहां पर होगा। विशेष आयुक्त ओम प्रकाश का नशे पर प्रहार देखने को मिल रहा है। एक होटल में रुके 2 तस्करों को दबोचा गया है। विशेष आयुक्त ओम प्रकाश ने पुलिस मुख्यालय के अभियान चल रहा है और जिसमें कि कहां से ये मादक पदार्थ आते हैं और कहां तक जाते हैं, इनके फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज स्थापित की जा रही है। अभी तक 45 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिसमें कि 44 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और आज 41 ग्राम MD पकड़ा गया है, क्रिस्टल MD पकड़ा गया है, जो कि
अमित कुमार नेगी और अमित कुमार स्वामी नाम के व्यक्तियों से पकड़ा गया है। ये भी पता करने की कोशिश की जा रही है कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुए थे और कहाँ पे खपत की जानी थी, जिससे कि इनके फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज निकाल करके दोनों तरफ पे कार्रवाई की जाए। सर, अमूमन देखा गया है कि जो नशा सप्लायर है वो राज्य के बाहर काम कर रहे हैं। जैसे हम राजस्थान की बात करें, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ में अकलेरा, यहाँ से नशे की खेप आती गई है, उन पे भी कोई कार्रवाई का मानस है सर? इसके पहले भी हमने एक ट्रक लोड ऑफ दोदापोस्त पकड़े थे और जो कि जोधपुर से आया था, उनको मुलजिम भी बनाया है। अभी भी जितने भी प्रकरण दर्ज हो रहे हैं जिसमें कि कमर्शियल क्वांटिटी अगर मिल रही है, तो जहां से ओरिजिन हो रहा है उनको हम चिन्हित कर रहे हैं, उनको नामजद भी कर रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। ये थे हमारे साथ ओम प्रकाश, जो बता रहे थे कि आने वाले समय में जो नशा सप्लायर है, जो खेप बेचते हैं प्रदेश में, उनके खिलाफ भी व्यापक स्तर पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कई लोग आइडेंटिफाई हो चुके हैं, अब उनको पकड़ना बाकी है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ राकेश दादी, सच पे धड़क, जयपुर। तो जयपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। विशेष आयुक्त ओम प्रकाश का नशे पर प्रहार, 2 तस्करों को दबोचा गया है। एक होटल से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। तो आपको बता दें कि एक निजी होटल में ये दोनों रुके हुए थे और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। तो विशेष आयुक्त ओम प्रकाश के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई हुई है। तो जयपुर से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां जयपुर में पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है और 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि ये जो तस्कर हैं वो एक होटल में रुके हुए थे और पुलिस ने वहीं पहुंचकर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस होटल पहुंची और वहां से दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो विशेष आयुक्त ओम प्रकाश का नशे पर प्रहार लगातार देखने को मिल रहा है और इसी के चलते आज एक बड़ी कार्रवाई जयपुर में हुई है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एक होटल में रुके 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। तो लगातार पुलिस नशा तस्करों पर कार्रवाई कर रही है और इसी के तहत आज 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ का कार्य बहिष्कार। प्रदेश भर के परिवहन निरीक्षक शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं। कानोता थानाधिकारी सहित दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। थानाधिकारी पर परिवहन निरीक्षक नवल मीणा से मारपीट के आरोप लगाए गए और इसी के चलते धरना दिया जा रहा है। 20 जुलाई को थाना अधिकारी और परिवहन निरीक्षक के बीच विवाद हुआ था। 23 जुलाई से कार्य बहिष्कार पर है। परिवहन निरीक्षकों के समर्थन में आरटीओ डीटीओ भी काली पट्टी बांधकर यहां विरोध जता रहे हैं। 23 जुलाई से परिवहन निरीक्षकों का कार्य बहिष्कार चल रहा है। आपको बता दें कि थाना अधिकारी और एक निरीक्षक के बीच 20 जुलाई को विवाद हो गया था, जिसके बाद परिवहन निरीक्षक लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और इसी के चलते कार्य का बहिष्कार किया जा रहा है। जयपुर के शहीद स्मारक पर परिवहन निरीक्षकों का धरना जारी है। प्रदेश भर के परिवहन निरीक्षक शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं। कानोता थाना अधिकारी सहित दोषी पुलिसकर्मियों पर लगातार कार्रवाई की यहां पर मांग की जा रही है और इसी के चलते धरना दिया जा रहा है। बयाना क्षेत्र के गांव अरोदा समोगर पुल के पास खेत में सिंचाई करते समय करंट लगने से 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। जानकारी के अनुसार अरोदा समोगर पुल निवासी रामकेश गुर्जर अपने खेत में सिंचाई कर रहा था और इसी दौरान अचानक पानी की मोटर बंद हो गई। मोटर चालू करने के लिए जैसे ही उसने स्टार्टर को हाथ लगाया, वह करंट की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से झुलस गया। घायल अवस्था में तत्काल उसे बयाना जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। दौसा में गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने और गौ सेवा के लिए केंद्रीय कानून बनाने की मांग को लेकर साधु संतों और गौ सेवकों ने प्रदर्शन किया है।
सोमनाथ महादेव मंदिर से जिला कलेक्टर तक पैदल मार्च निकालकर बड़ी संख्या में संत, गो भक्त और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां उन्होंने मांगों के समर्थन में नारेबाजी कर जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। अभियान के तहत 11,492 पत्रों पर 2 लाख से अधिक लोगों के हस्ताक्षर जुटाए गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने, गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध और केंद्रीय कानून बनाने की मांग रखी है। हमारी शासन प्रशासन से हम सब संतों, गौ भक्तों, सनातन प्रेमियों की एक ही मांग है कि जब सरकार कॉकरोच, कीड़े मकोड़े, चमगादड़ जैसी फर्जी पार्टियों के दबाव में आके काम कर सकती है, तो हम जो गौ माता के लिए सैकड़ों हजारों वर्षों से हमारे गौ भक्त उसको रक्षा करने के लिए लगे हुए हैं। गौ माता की रोज हत्याएं हो रही है। जो गाय रोड पर जिस स्थिति में है वो स्थिति बदले, क्योंकि सनातन संस्कृति का जब प्राण हम गाय माता को बताते हैं और उसके जस्ट विपरीत स्थिति हम देखते हैं गाय पे, जो रोड पे जो गौ माता रहती है, तो इसलिए उस स्थिति के परिवर्तन हम गौ सम्मान आह्वान के द्वितीय चरण में कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए और गो हत्या बंद हो और केंद्रीय कानून बने। इसके लिए दूसरे चरण में हमने डिजिटल हस्ताक्षरों से 2,92,900 की संख्या में हस्ताक्षर करके के। और अब सवाई माधोपुर से खबर है, जहां सवाई माधोपुर सुरवाल थाने का निरीक्षण करने आईजी परम ज्योति पहुंची। डीजीपी राजीव शर्मा की पहल, आईजी लेंगे थानों को गोद और बदलेंगे थानों का स्वरूप, जिसके तहत कार्रवाई सवाई माधोपुर पहुंची आईजी परम ज्योति। वर्तमान पदस्थ एसएसबी आईजी ने थाने का निरीक्षण किया। अपने पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर 2012 के कार्यकाल के दौरान रखी थी। परम ज्योति ने इस सुरवाल थाने की नींव, थाने के रखरखाव, सरकारी रिकॉर्ड को लेकर भी थाना प्रभारी मुंशीलाल मीणा को दिशा निर्देश दिए गए हैं। थाने में आईजी ने पौधारोपण किया। थाने का स्वरूप बदलने का सपना संजोया आईजी परम ज्योति ने सुरवाल थाने को जल्द जमीन आवंटन करने की भी मांग की है। कोटपुतली के बांसुर क्षेत्र के गिरूडी गांव में करंट लगने से एक किसान की दर्दनाक मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार 53 वर्षीय किसान कुएं पर काम कर रहा था और तभी अचानक विद्युत करंट की चपेट में आ गया। हादसे के बाद परिजन और ग्रामीण उन्हें गंभीर हालत में उपजिला अस्पताल बांसुर लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। धौलपुर जिले में आंगई थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध देसी शराब के 82 पवों सहित एक शराब माफिया को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आंगई थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि नाकाबंदी के दौरान आंगई बाईपास के समीप आरोपी शराब माफिया कमोद निवासी मोरीपुरा को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि भविष्य में भी अवैध शराब रखने वाले एवं अवैध गतिविधियों में लिप्त अपराधियों को के खिलाफ धरपकड़ अभियान लगातार जारी रहेगा। सांचौर थाना क्षेत्र के धमाड़ा गोलिया निवासी आसूलाल बिश्नोई की शिकायत पर पुलिस थाने में ब्लैकमेलिंग, फर्जी आपत्तिजनक संदेश प्रसारित कर बदनाम करने और रुपए मांगने का मामला दर्ज किया गया है। शिकायत में प्रार्थी ने आरोप लगाया है कि गत 27 मई को उसकी पत्नी के नाम से जुड़े कथित फर्जी और आपत्तिजनक संदेश और स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर प्रसारित किए गए हैं। आरोप है कि इन संदेशों के जरिए उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया और बाद में कथित रूप से रुपए की मांग कर ब्लैकमेल किया गया है। पुलिस मामले की अब जांच में जुट गई है।